रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एनालिट्स स्टडी करेंगे। मेरी यहाँ इस बुक में पेजेस मिसिंग हैं, तो आप ज़रा अपनी बुक से इसको टैली कर लें जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फाइलम एनालिट्स बिलोंग्स टू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सीलोमेट्स, और इसको कॉमनली हम सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि क्या है कि एनालिट्स जो है, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है कि लिटल रिंग्स, यानी इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो है वो रिंग्स होते हैं। डेट्स वाई दे आर नोन एज द एनिलिड्स। एंड जिसका मीनिंग जो है वो क्या है कि लिटल रिंग्स। तो इनवर्टिब्रेट फाइलम में दीज आर द फर्स्ट फाइलम that have complex systems that show specialization of body structures, यानी इनकी जो body systems and they are well developed। इनका digestive system, इनका nervous system, excretory system, they are well developed as compared to previous phylums जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, और ये जो फाइलम एनिलिड्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, सीलोमेट्स हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू अदर इनवर्टिब्रेट फाइलम। इनके हैबिटेट हम देखते हैं कि ये जो है मैरीन और वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे केनेरीज हैं, फ्रेश वाटर है जैसे कि स्टाइलेरिया है, या जो है डैम सॉइल के अंदर, नमी वाली मिट्टी के अंदर, जैसे अर्थवर्म, केंचुआ आपने सुना होगा नेम। और सम जो है इसकी स्पीशीज़ दे आर पैरासाइट, जैसे कि लीच है, जिसे हिरुदू जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। फिर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, आप इसको हेडिंग दे सकते हो कि बॉडी इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं, इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सटर्नली भी मार्क्ड हैं और इंटरनली भी। हर जो इसका बॉडी सेगमेंट्स है वो इंटरनली भी सेपरेटेड है बाय सेप्टा। तो मोस्टली जो बॉडी सिस्टम है, जैसे कि ब्लड वेजल्स हैं, या गट है, या नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व कॉर्ड पर कंसिस्ट है, वो पूरी लेंथ में बॉडी की जो पूरी लेंथ है उसमें कंटिन्यूस रहेंगे। थ्रू आउट दी बॉडी लेंथ जो है वो कंटिन्यूस रहेंगे। जबकि जो मोस्टली सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हर सेगमेंट के अंदर इनका एक सेपरेट पेयर है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक सेपरेट पेयर प्रेजेंट है हर सेगमेंट में। इसी तरह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हर सेगमेंट के अंदर सेपरेटली प्रेजेंट है। जबकि जो दूसरे सिस्टम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गट है, या ब्लड वेसल्स है, या नर्व कॉर्ड है, दे आर कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी पेनिट्रेटिंग ईच इंडिविजुअल segments. So this is the speciality of phylum annelids के they are segmented worms and metamerically segmented। इनकी जो body है transversely divided है into similar parts और segments, और ये जो subdivisions हैं या जो ये segments हैं ये externally भी हम देख सकते हैं, और internally भी ये segments जो हैं, ये जो segmentation है ये इसी तरह से continuous रहेगी by separation of septa। नेक्स्ट जो है वो इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात बताई हुई है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। ये सारी बातें जो हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर के ट्रिप्लोब्लास्टिक या सीलोमेट्स क्या हैं। हैबिटेट्स भी मैंने आपको बता दिया कि ये मोस्टली मैरीन है, सॉरी मोस्टली नहीं, सम जो हैं इनमें मैरीन एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि नेरीज़ है, कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ मैरीन, जैसे नेरीज़ की मैंने बताया, कुछ जो है वो सॉइल में रहते हैं जैसे अर्थवर्म है, और कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं पैरासाइट्स हैं, जैसे कि लीच, जोंक जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। एनिलिड्स जो है दे शो स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको बताइए कि बाकी जितने भी अब तक हम इनवर्टिब्रेट के फाइलम डिस्कस कर चुके हैं तो उनमें ये फर्स्ट फाइलम है जिसके स्पेसिमन्स जो हैं वो शो स्पेशलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड बॉडी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आर वेल डेवलप इन दीज एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप है विद 2 ओपनिंग्स हैं। एंटीरियर एंड पर जो है वो माउथ प्रेजेंट है फॉर फूड इंजेशन, और एनस जो है वो पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है फॉर एक्सपेलिंग दी वेस्ट प्रोडक्ट्स। माउथ जो है, कुछ इनकी जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि अर्थवर्म, उनकी जो माउथ है वो एक लूप स्ट्रक्चर से जो है वो ऑक्यूपाइड है, ओवरहंग इसे हम बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम।
पैरासाइटिक जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप है, जैसे कि हम पिछले लास्ट फाइलम्स जो डिस्कस कर चुके हैं, फाइलम ये नीमाटोड्स और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी हमने बात की थी कि जो पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डैट इज़ पुअरली डेवलप। नेक्स्ट जो है वो सिलोमेट हैं ये ऑर्गेनिजम्स, इनकी सिलोम का बताया हुआ है कि एक्चुअली सिलोम, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि सिलोम कैसे बनती है। दिस इज़ ड्राइव्ड by the splitting of mesoderm. Mesoderm is split into two layers. Outer is the parietal जो बॉडी वॉल को कवर करती है, और इंटरनली जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं वो विजरल लेयर से जो है वो कवर होती हैं, जिसमें तमाम एलिमेंट्री कैनाल्स जो है वो आ जाती है। तो जो मेसोडर्म है दिस स्प्लिट इनटू टू लेयर्स, आउटर इज पैरिटल विच कवर दी बॉडी वॉल्स, और विजरल लेयर विच कवर दी एलिमेंट्री कैनाल, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है उसे हम जो है वो सिलोम कहते हैं। ठीक है, तो सिलोम जो है दिस इज़ फिल्ड बाय सिलोमिक फ्लूइड, और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो एक्ट करती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है? एक स्केलेटन एक्चुअली क्या होता है, जो बॉडी को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम एनालिड्स के, इनके अंदर ट्रू बोन्स या एंडो या एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में क्या है कि जो सिलोम है दिस इज़ फिल्ड बाय सिलोमिक फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है ये बॉडी पार्ट्स को, बॉडी सेगमेंट्स को उस तरह से स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, उस तरह से रिटेन रखता है, उस तरह से उनकी मसल्स को स्टिफ रखता है, जैसे कि बोन्स या जो हायर एनिमल्स के अंदर बोन्स या कार्टिलेज वगैरह जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये जो है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। हम सेकेंड ईयर में जो है इसको डिटेल से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक्चुअली कैसे होता है। फिर नेक्स्ट इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताया हुआ है कि दिस कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड नेफ्रीडिया डैट आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर जो है वो पेयर ऑफ नेफ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे उसी तरह से है जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्लेनेरिया में हमने देखा था कि जो था कि नेफ्रीडिया एक्चुअली क्या है, उनके अंदर जो नेफ्रीडिया उसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, और जो इन फाइलम के स्पेसिमंस में नेफ्रीडिया है डैट इज़ मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, तो हर सेगमेंट के अंदर जो है वो सेपरेट पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इज़ प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम जो है दिस इज़ वेल डेवलप इन एनिलिड्स। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल ब्रेन एंड सॉलिड डबल लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ वाइज जो एक नर्व कॉर्ड रन हो रही है, और दूसरी जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो उसकी बैक साइड पर, बैकबोन की साइड पर जो है नर्व कॉर्ड रन होगी। नर्व अराइज इन ईच सेगमेंट्स, इन नर्व कॉर्ड से जो है वो छोटी छोटी नर्व्स अराइज होती हैं और हर सेगमेंट्स तक जो है वो पहुंचती हैं। एनिलिड्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट विच हैव डिवेल्प अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की हुई है कि एनिलिड्स जो है दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट दैट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये भी आप लोग डिस्कस कर चुके हो सर्कुलेशन के चैप्टर में, कि इनके अंदर जो है वेल डिवेल्प जो है वो हार्ट और जो एसोसिएटेड हार्ट से एसोसिएटेड वेजल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट दैट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर जो है ब्लड दैट इज़ ट्रैवल्ड इन ब्लड वेजल्स, जो गैसेस को या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट इन फाइलम एनिलिड्स। गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन थ्रू स्किन इनटू ब्लड कैपिलरीज, और जो स्किन है इनकी वो डेट इज़ केप्ट मॉइस्ट बिकॉज डिफ्यूजन जो है जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व फॉर्म में इनकी स्किन से जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जो है अंदर जो है डिफ्यूज्ड होती है। सो इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है एंड सिलोमिक फ्लूइड जो है वो आगे उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में कैपिलरीज के थ्रू स्किन सरफेस तक जो है वो पहुंचती है और फिर डिफ्यूज्ड होकर जो है वो एक्सपायर्ड हो जाती है। बॉडी वॉल जो है इट कंटेन मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये इसकी लोकोमोशन की बात हो रही है
कि लोकोमोशन क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ मसल्स और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से जो है ये लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं। टू टाइप्स के मसल्स जो हैं वो इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। एक सर्कुलर मसल्स जो बॉडी की सरकमफ्रांसिस में उनकी गुलाई के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं। दूसरे लॉन्गिट्यूडनल हैं जो बॉडी की लेंथ के साथ जो है वो अरेंज हुए होते हैं। इन दोनों सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की इंट्रैक्शन की वजह से और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से फाइलम एनिलिड्स के स्पेसिमन्स जो हैं ये मूव करते हैं। जब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिलोमिक फ्लूइड पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिससे बॉडी जो है वो एलोंगेट हो जाती है। इसी तरह से जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिलोमिक फ्लूइड पे अगेन प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो बॉडी जो है वो वाइडेंड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। यानी सर्कुलर मसल से जो है बॉडी एलोंगेट हो रही है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी जो है वो चौड़ी हो रही है, वाइड हो रही है। इनके स्पेसिमन्स में ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन भी प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि अर्थवर्म के अंदर जो है वो सीटी से हम बोलते हैं, इनकी जैसे सीलिया बारीक बारीक से होते हैं, उसी तरह से बहुत ही माइन्यूट स्मॉल लाइक जो है ये स्ट्रक्चर हैं जो कि अर्थवर्म में प्रेजेंट हैं। और इसी तरह से नेरीज जो हमने बात की थी कि मेरीन एनिलिड्स हैं, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है पैरापोडिया। काइकिटा जो है दिस इज़ एब्सेंट इन लीच। लीच जो है ये ससाइल है, ये जो है इसका कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। यहाँ इस डायग्राम में जो है इसको आपको दिखाई हुई हैं। यहाँ इस डायग्राम में आपको इस फाइलम के एनिमल्स की जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। अर्थवर्म जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन सीटे है, नेरीज जो मैरीन एनिलिड्स है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया है। यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो है ये पैरापोडियाज हैं, ठीक है। लीच जो है ये पैरासाइटिक स्पीशी है। दे जस्ट अटैच टू देयर होस्ट विद द हेल्प ऑफ शक्कर। यहाँ पर जो है शक्कर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो है ये अपने होस्ट से अटैच हो जाती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन की बात की हुई है कि कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। मोस्ट एनिलिड्स, अर्थवर्म, लीच दे आर हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइटिज्म क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट हों। In some annelids, for example neri, sexes are separate. फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल और इनकी लाइफ स्पैन में डेवलपमेंटल स्टेज में फ्री स्विमिंग फ्रोकोफोर लार्वा इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। नेक्स्ट इसकी जो है वो ब्रोइंग एक्टिविटी, अर्थवर्म की ब्रोइंग एक्टिविटी डिस्कस की हुई है कि अर्थवर्म जो है दिस इज़ मोस्ट एक्टिव सेगमेंटेड वर्म्स डैट मिक्स अप दी सॉइल, डैट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स। इसकी इस स्पेसिफिसिटी की वजह से इसको जो है वो हम नेचुरल प्लॉफ यानी जो फर्टिलाइज़र्स ऐड करके जैसे हल चलाते हैं फसलों में, सॉइल को जो है वो मिक्स करते हैं, तो इसको जो है अर्थवर्म को इसकी इस स्पेसिफिसिटी की वजह से नेचुरल प्लॉफ भी हम जो है वो बोलते हैं। that improve the drainage capacity of the soil, improve the air penetration in the soil, so it help enable the root to grow downward through the soil more easily. Mixing and churning of the soil is brought about when earth worm which contain inorganic particle is brought about up to the surface from lower region। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ये अर्थवर्म अपनी ब्रोइंग एक्टिविटी के प्रोसेस में जो है वो कैरी आउट करता है। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थवर्म कि ये जो है वो ब्रोइंग एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट करता है। यहाँ जो है वो आपको इनके इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है इन एनिमल्स की दिखाई हुई है कि आपके पास जो है ये फाइल लीच दिखाया हुआ है सबसे पहले, जिसकी हमने बात की थी कि पैरासाइटिक स्पीशीज़ है। इसकी भी सेगमेंटेशन आप देख सकते हो। नेरीज़ जो है ये नेरीज़ की आपको डायग्राम दिखाई हुई है और ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जो है वो आपको अर्थवर्म दिखाया हुआ है। यू कैन सी दैट देयर इज़ डिस्टिंक्ट फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, देख सकते हैं आप, एसोफेगस है, माउथ है, एसोफेगस है, फिर आप देख सकते हो कि आगे क्रोप है, इंटेस्टाइन है। इसी तरह से आप नर्व कॉर्ड यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो कि सर्कुलर मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेंथ वाइज अरेंज हैं, डोर्सल वेजल एग्जिस्ट कर रही है, इंटेस्टाइन आपको दिखाई हुई है।
नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर में नेफ्रोटोसोम दिखाया हुआ है। नेफ्रोटोसोम क्या है कि जो नेफ्रीडिया है ये बॉडी से फ्लेम सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो फ्लेम सेल्स हर सेगमेंट से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कलेक्ट करके एक पोर के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देते हैं। उस पोर को जो है वो हम नेफ्रोटोस्टोम कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये वेजल्स जो हैं वो आपको दिखाई हुई हैं अर्थवर्म के अंदर। नेक्स्ट जो है वो हमने फाइलम आर्थ्रोपोड्स जो है वो डिस्कस करना है। आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, वेल डेवलप्ड एनिमल्स। इनकी जो स्पेसिफिसिटी है कि ये इन एनिमल्स की जो लेग्स हैं डैट आर विद जॉइंट्स, जैसे इनवर्टिब्रेट्स में जो है जैसे ह्यूमंस की आप देख सकते हो कि हर जो लेग है उसके जॉइंट्स हैं और वो पोर्शंस हैं जो हम डिटेल से स्केलेटन में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमर्स है आगे, फिर जो है वो नीचे जो है वो रेडियस अल्ना आ जाता है। इसी तरह हाइंड लिम्स में है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ जो दिस इज़ द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम्स की जिनकी जो लेग्स हैं डैट आर विद जॉइंट्स। सो इसको आर्थ्रोपोड्स भी इसी वजह से हम कहते हैं कॉमनली कि दे हैव जॉइंटेड फीट्स। इसकी एग्जांपल्स में जो है वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कॉकरोच, ग्रास हुपर्स, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स की जब बॉडी की हम बात करते हैं तो बॉडी जो है इसकी सेगमेंटेड है एज लाइक दैट ऑफ द एनिलिड्स। और ये एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर कॉमन एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों जो फाइलम्स हैं इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है। Each segment is attached to its neighbor by means of modified portion of cuticle which is thin and flexible. They possess jointed appendages. Appendages have been modified for special function. इनके जो appendages जो हैं, appendages इन्हें क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो जस्ट लोकोमोशन के लिए यूज़ नहीं होते बल्कि प्रे को कैप्चर करने के लिए या स्विमिंग पर्पस के लिए भी जो है वो इन इंसेक्ट्स के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो इनके जो ये हाइंड लिम्स या फोर लिम्स हैं उनको हम हाइंड लिम्स या जस्ट फोर लिम्स नहीं कहते हैं बल्कि अपेंडेजेस कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ओनली जस्ट यूज़ फॉर लोकोमोशन बल्कि ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए या अपने डिफेंस को के लिए या रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है, या कुछ जो एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं आर्थ्रोपोड्स की जैसे कि क्रस्टेशियंस वगैरह हैं उनमें ये अपेंडेजेस स्विमिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इनके जो इस वजह से जो है इनको हम अपेंडेजेस कहते हैं। इनकी जो इनकी जो स्पेसिमन्स जो हैं, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी डाइवर्स्ड, क्योंकि कुछ जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ जो है वो वाटर में रहते हैं। फिर एक्वाटिक स्पीशीज़ जो हैं वो बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन स्पीशीज़ हैं, और जो लैंड पर रहने वाले हैं उनमें से कुछ जो है वो क्रॉल करते हैं और कुछ जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स एग्जिबिट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो आर्थ्रोपोड्स हैव वेरिएबल स्ट्रक्चर। सम आर वर्म लाइक सेंटीपीड्स, अदर आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स विद बॉडी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी है उसको 3 रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड जो है उस पर आइज़ या एंटीना वगैरह प्रेजेंट होते हैं। थॉरैक्स रीजन जो है इसकी फर्दर 3 डिवीजन होती है, प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स। और इसी तरह से जो एब्डोमिनल रीजन है उसकी भी जो है वो फर्दर सेगमेंट्स होते हैं जो हर आर्थ्रोपोड के अंदर जो है वो वेरी करते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन एब्डोमेन। थॉरैक्स रीजन जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रोथॉरैक्स या मीजोथॉरैक्स या मेटाथॉरैक्स है, यहाँ पर जो है वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, और जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हाउस फ्लाई या मॉस्किटो वगैरह उनमें पेयर ऑफ विंग्स भी जो है यहाँ पर थॉरैक्स रीजन्स पर जो है वो प्रेजेंट होगा। इनकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ काइटनस क्यूटिकल से जो है वो कवर्ड होती है, जो एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी जो है वो एक्ट करती है। सिलोम जो है इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम सिलोम नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये भी जो है वो ट्रू सिलोमेट्स हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम सिलोम नहीं कहेंगे बल्कि हीमोसील कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ्लो करता है, बाथ्स करता है। तो जो बॉडी स्पेस है
वो एक्चुअली उस तरह से प्रॉपर्ली जो है वो क्लोज्ड नहीं है जैसे कि ट्रू सीलोमेर्स में होती है। तो इनकी जो बॉडी स्पेस है या बॉडी कैविटी है उसे हम सीलोम नहीं बल्कि हीमोसील कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल with two opening mouth and anus, and it is divided into different parts. For example, esophagus है, crop है, gizzard है, intestine है, small intestine है, large intestine है, फिर anus है। और हर जो सेगमेंट है, हर जो पार्ट है वो एक डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट है ना। इसका जो एक्सक्रीटा है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट होता है। यूरिक एसिड की फॉर्म में इसलिए एक्सक्रीट होता है क्योंकि ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में जो है ये एग्जिबिट करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का जो है वो एक्सक्रीट होता है। जो ज़्यादा पानी यानी सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर में जो है रह रहे होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिशेज़ हैं, उनके अंदर अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। फिर जो मॉडरेट हैबिटेट में रह रहे हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। और जो बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर में स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ, उनका जो एक्सक्रीटा है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। फिर नर्वस सिस्टम की आपको बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप है। इनमें डेट कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया connected to ventral double nerve cord, or ganglia is present in each segment. Nerve arise from these ganglia. Sensory organs are usually pair of compound eyes and antenna. अच्छा बच्चे, गैंग्लियाज और नर्व में क्या डिफरेंस है। गैंग्लिया आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स हैं, आपने पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं इसकी बेसिकली 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक एक्सॉन्स हैं, फिर सेल बॉडीज़ हैं, फिर डेंड्राइट्स हैं। तो गैंग्लियाज जो हैं, दिस इज़ द कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज़, यानी ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनकी जस्ट सेल बॉडीज़ की एग्रीगेशन है आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS से बाहर जस्ट सेल बॉडीज़ की जो एक्यूमुलेशन है, जो एग्रीगेशन है, डैट इज़ नोन एज द गैंग्लियंस। और नर्व क्या है, दिस इज़ द एसोसिएशन ऑफ फाइबर्स, यानी एक्सॉन्स की जो एसोसिएशन है, एक्सॉन्स की जो कलेक्शन है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज़ नोन एज द नर्व। तो ये आपको क्लियर होगा कि गैंग्लियाज एंड नर्व जो है ये क्या है। गैंग्लियाज जो है वो सेल बॉडीज़ की एसोसिएशन है, और नर्व्स जो हैं वो एक्सॉन्स की एसोसिएशन है, लेकिन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं डैट आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड आइज़ एंड एंटीना। कंपाउंड आइज़ क्या होती हैं कि एक ही सिंगल आइज़ के अंदर बेशुमार थाउजेंड्स के अमाउंट्स में अल्लाह ताला ने इन ऑर्गेनिजम्स को लेंस दिए हुए हैं। हमारी आँख में जस्ट एक लेंस है, लेकिन इनकी आइज़ एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो है मल्टीपल जो है वो थाउजेंड्स इन अमाउंट में जो है वो लेंसेज प्रेजेंट हैं जो विजन का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्रेकियल सिस्टम है। ट्रेकियल सिस्टम क्या है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी तरह के जैसे ट्रेकिया है ब्रोंकाई में होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलर डक्ट्स, लेकिन एल्व्यूलर डक्ट्स नहीं तक ये नहीं पहुंचता, बल्कि जो ट्रेकियल सिस्टम है ये पोर्स के थ्रू ही बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सपायर कर देता है, एक्सहेल कर देता है। हमारी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से वापस जो है वो एक्सहेल होती है। तो इनकी जो ट्रेकियल सिस्टम की जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि ये जो ट्रेकियल सिस्टम है ये बॉडी पार्ट्स में पेनिट्रेट होने के बाद पोर्स की फॉर्म में, जिन्हें हम स्पेरिकल्स बोलते हैं, बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल कर देती हैं। और जो इन्हेलेशन होती है ऑक्सीजन की वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही होती है। जबकि जो इक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स एंड बुक लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इज़ यूनिक इन दीज एनिमल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और आप पहले भी सर्कुलेशन के चैप्टर में इसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर ब्लड वेजल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ के ऊपर से बाथ होता हुआ जो है वो कैविटीज़ में से गुजरता है। और इनका जो ब्लड
स्क्वेलेटेड है डैट इज़ कलरलेस विदाउट हीमोग्लोबिन। स्केलेटन जो है इनका एक्सटर्नल है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और ये जो है वो क्यूटिकल से कवर होता है, जो बॉडी को जो है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इवेपोरेशन से प्रोटेक्ट करता है, प्रेडेटर से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं यानी जो स्विमिंग करती हैं उनके अंदर ये जो मसल्स हैं ये क्यूटिकल से के साथ अटैच होकर स्विमिंग का जो है प्रोसेस है वो स्विफ्टली कैरी आउट करती हैं। आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनकी ये आपको बताया हुआ है कि डाइवर्स्ड जो है अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। वेरी एक्टिव ऑर्गेनिज्म है ये। कुछ जो है इसमें स्विम करते हैं जैसे कि ये स्कॉर्पियंस है, क्रस्टेशियन क्लास क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं। अब क्लासेस आपकी सिलेबस से स्किप हो गई वरना हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्लास क्रस्टेशियंस के तमाम जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो स्पेसिमन्स हैं, दे आर इक्वेटिक। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि क्रैब है, वुड लॉस है, या साइक्लोप्स है, या स्कॉर्पियंस जो हैं ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ जो हैं वो क्रॉल करते हैं जैसे कि सेंटीपीड है या मिलीपीड्स हैं। और जो कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं मोस्टली इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो फ्लाई करती हैं, जिसकी एग्जांपल में इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टा आ जाता है। इंसेक्टा जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट इन द फाइलम आर्थ्रोपोड बट ऑल इन द एनिमल किंगडम एनिमेलिया। यानी किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज़म्स की जो है वो पाई जाती है वो क्लास इंसेक्टा की है। ये हम चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं ये वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल में बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, वॉस्प या लेडी बर्ड या मॉस्किटोज़ वगैरह जितने भी आप जो अपने अराउंड अबाउट जो है फ्लाइंग इंसेक्ट्स देखते हैं वो सारे के सारे क्लास इंसेक्टा में आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो पेयर अपेंडेजेस हैं और कुछ के अंदर जो है वो विंग्स भी हैं। आगे आपको इसकी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। सेक्सेस सेपरेट हैं, टेस्टिड एंड ओवरीज जो हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली। डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर इनमें जो है वो मेटामॉर्फोसिस की एक स्टेज आती है। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री के अंदर टू डिफरेंट फॉर्म जो है वो पाई जाती हैं। मेटा मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर। मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, यानी चेंज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ अब्रप्ट चेंज इन द लाइफ साइकिल। जैसे आपने देखा है कि एग फर्स्ट ऑफ ऑल एग दे फॉर्म द एग। डेवलपमेंटल स्टेज में इनकी एग स्टेज आती है, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्यूपा, और फिर जो लार्वा, और फिर जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरी है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है कि पहले एग डिवेल्प होता है, फिर जो है वो ये लार्वल स्टेज आती है, लार्वल स्टेज के बाद मोशनलेस प्यूपा, और प्यूपा के बाद जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है कि एग है, एग के बाद लार्वा, और लार्वा जो है वो प्यूपा स्टेज से गुज़रने के बग़ैर ही जो है वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लार्वा जो है इसके इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो है लार्वल को जो है वो हम निम्फ या इंस्टार भी कहते हैं। लार्वल स्टेजेस के अंदर भी जो है इसके डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। लार्वा जो है वो स्विम कर सकता है, और जो है वो जब ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं तो ये फिर अपने रिस्पेक्टिव हैबिटेट के अकॉर्डिंगली जो है वो लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। आगे इसकी क्लासेस वगैरह जो हैं ये स्किप हो चुकी हैं। फिर इसकी जो आई थिंक सो यही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इंक्लूड है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में इसकी जो है
बेनिफिट्स और इसके हार्मफुल जो हैं हार्म्स और इसकी बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, फ्लीज़ है, लाइस है, बग्स है, ये सारी की सारी क्या हैं कि डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करती हैं इन मैन्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि मॉस्किटो जो है ये एनोफिल्स जो प्रोटोजोन्स हैं उनको कैरी करता है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स को कैरी करके मलेरिया ट्रांसमिट करता है। इसी तरह जो सीसी फ्लाई है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है ये ट्राइपैनोसोमा जो है ये भी प्रोटोजोन है, इसको ट्रांसमिट करते हैं, जो स्लीपिंग सिकनेस और स्किन डिजीज़ जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है। ये 7 चैप्टर में आप पढ़ा था आपने कि ट्राइपैनोसोमा जो है ये सीसी फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होता है, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो जो है कॉज करता है। इसी तरह जो हाउस फ्लाई है ये कंटामिनेटेड फूड या दूसरी जो डिजीज़ हैं उनकी ट्रांसमिशन का जो है वो सबब बनती है। इसी तरह से सम स्पीशीज़ ऑफ ट्राइपैनोसोमा कॉज डिजीज़ इन कैटल ऑल्सो, यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर भी जो है ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट करती है। नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स, अच्छा इंसेक्ट्स के जो लार्वाज हैं हमारी क्रॉप्स को, हमारे फ्रूट्स को जो है वो डैमेज करते हैं। जैसे शुगर कैन, मेज़, कॉटन या दूसरी वेजिटेबल्स के ऊपर आपने देखा भी है कि हम स्प्रेज करते हैं इन इंसेक्ट्स के लार्वा से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इंसेक्ट्स जो हैं अपना लार्वा इन क्रॉप्स के ऊपर देते हैं, जो फ्रूट्स को जो है वो जब फीड करती हैं तो उनको डैमेज करती हैं। इस तरह से इकोनॉमिक लॉस होता है फार्मर्स को। इसी तरह से आगे इनकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे हनी भी है, इससे हम हनी लेते हैं, वैक्स भी लेते हैं, सिल्क वर्म से जो है वो हम सिल्क लेते हैं। इसी तरह से जो कुछ जैसे स्कवेंजर्स जो हैं, कुछ जो है स्कवेंजर्स की बात हुई है कि जो डेड एनिमल्स को या डेड मैटर्स को जो है वो दोबारा से रिसाइकल करते हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स लार्वा आर सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, कुछ जो यानी ये जो फिशेस वगैरह हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ये जो लार्वाज हैं इंसेक्ट्स के, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर, टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने फाइलम एनिलिड्स एंड फाइलम आर्थ्रोपोड्स डिस्कस किया। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लेक्चर यू कैन आस्क इट इन ग्रुप। थैंक यू।